दोस्तों, राजस्थान की रेत में छिपा है ऐसा खजाना जिसकी चमक सिर्फ सोने जैसी नहीं बल्कि भविष्य की तकनीक में भारत की पहचान बन सकती है। बालोतरा की यह खोज कोई मामूली बात नहीं है। यह खबर है एक नई शुरुआत की, एक ऐसी शुरुआत जो हमें चीन की पकड़ से आजाद कर सकती है, जो हमें टेक्नोलॉजी की दुनिया में आत्मनिर्भर बना सकती है। और इस पूरे खेल का हीरो है नियोडिमियम। एक छोटा सा नाम, लेकिन असर इतना बड़ा कि इसकी ताकत से रॉकेट उड़ते हैं, गाड़ियां दौड़ती हैं और टरबाइन्स घूमती हैं। अब बात करें इस तत्व की, तो नियोडिमियम कोई आम धातु नहीं है। इसे रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। यह प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसके बिना आज की तकनीक अधूरी है। इससे बनने वाले परमानेंट मैग्नेट्स का इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटॉप, विंड टर्बाइन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेडिकल उपकरणों और मिसाइल सिस्टम तक में होता है। यानी यह छोटा सा तत्व आज की दुनिया की सबसे बड़ी जरूरतों में शामिल हो चुका है। अब तक चीन दुनिया में सबसे बड़ा सप्लायर रहा है इस तत्व का। पूरी दुनिया उसकी इस सप्लाई चेन पर निर्भर रही है। लेकिन अब भारत ने भी कदम बढ़ा दिया है इस रेस में, और वो भी बालोतरा की रेत से। साल 2025 के बीच में भारत सरकार की संस्था GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बालोतरा में एक गहराई से भूगर्भीय सर्वे शुरू किया। पहले तो लोगों को लगा कि यह बस एक औपचारिकता है, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, सब दंग रह गए। बालोतरा की जमीन के नीचे छुपा था उच्च क्वालिटी का नियोडिमियम। अब तक जिसे हम सिर्फ रेत का समंदर मानते थे, वो अब देश के आर्थिक और तकनीकी भविष्य की नींव बन चुका है। और फिर क्या था? सरकार ने इसे एक रणनीतिक खनिज, स्ट्रेटेजिक मिनरल घोषित किया और तुरंत ही योजना बनने लगी। कैसे इसका खनन किया जाए, कैसे इसे प्रोसेस किया जाए और कैसे इस खजाने का इस्तेमाल सिर्फ भारत की जरूरतों को नहीं बल्कि दुनिया की जरूरतों को भी पूरा करने में किया जाए। बालोतरा में अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो समझ लीजिए भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं रहेगा, वो एक मजबूत निर्यातक, एक्सपोर्टर भी बन जाएगा। इसका मतलब है हजारों लाखों नौकरियां, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर। आपको जानकर हैरानी होगी कि बालोतरा जैसे सूखे इलाके में अब बड़ी बड़ी टेक कंपनियां और निवेशक आने लगे हैं। वहां सड़कें बन रही हैं, रेलवे लाइनें प्लान हो रही हैं और एक पूरी इंडस्ट्रियल टाउनशिप की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार अब एक बालोतरा रेयर अर्थ मिशन के नाम से योजना बना रही है, जिसमें खनन से लेकर प्रोसेसिंग यूनिट और रिसर्च सेंटर तक सब कुछ इसी जमीन पर बनाया जाएगा। स्थानीय लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक समय था जब लोग यहां से रोजगार की तलाश में बाहर जाते थे, लेकिन अब बाहर से लोग यहां आने की सोच रहे हैं। एक स्थानीय बुजुर्ग रामस्वरूप जी ने हंसते हुए कहा, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी बंजर जमीन किसी दिन देश का भविष्य बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, हर चीज के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इस खनन में पर्यावरणीय खतरे भी हो सकते हैं। नियोडिमियम की खुदाई में रेडियो एक्टिव तत्व भी निकल सकते हैं, जो मिट्टी, पानी और हवा को दूषित कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत सोच समझकर, सावधानी और पारदर्शिता के साथ चलाया जाए। सरकार ने कहा है कि इस मिशन के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन EIA, स्थानीय लोगों की सहमति और ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और विकास भी होगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात की, चीन पर इसका असर। दुनिया जानती है कि चीन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सुपर पावर है, लेकिन भारत जैसे देश में अगर नियोडिमियम का उत्पादन शुरू हो गया तो चीन की पकड़ ढीली पड़ सकती है और भारत दुनिया को यह दिखा सकता है कि वो भी आत्मनिर्भर बन सकता है। सोचिए, जिस देश को कभी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था, अब वही देश दूसरे देशों को रेयर अर्थ एलिमेंट्स सप्लाई करेगा। यही है असली बदलाव, यही है नया भारत। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कोई सपना नहीं, यह हकीकत है जो बालोतरा की रेत से निकलकर सामने आई है। आने वाले कुछ सालों में भारत खुद को एक रेयर अर्थ हब के रूप में स्थापित कर सकता है। ये खोज सिर्फ एक भूगर्भीय सफलता नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय अवसर है, जिसे अगर सही दिशा दी गई तो हम इतिहास बना सकते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि देश ऐसे ही आत्मनिर्भर बनता जाए? अगर हां, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।